गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 41 की। तो दोस्तों सुबह के 9:10 हो चुका है और आज वीकली एक्सपायरी है। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं आज के सेंटिमेंट्स क्या होंगे और हमारी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। ऑलराइट दोस्तों, तो दोस्तों आज के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हाईली पॉजिटिव हैं ग्लोबल लेवल से भी, और हमारे इंडियन मार्केट में भी जो भी सेंटिमेंट्स इस समय प्रेजेंट हैं वो सारे कहीं ना कहीं इंडिकेशन पॉजिटिविटी को ही दे रहे हैं। तो इसलिए आज मार्केट के अपसाइड मूवमेंट की संभावना ज़्यादा है। बट चूंकि आज वीकली एक्सपायरी है तो वीकली एक्सपायरी वाले दिन हमें नॉर्मली वॉलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिलती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, नए कॉन्ट्रैक्ट में भी एंट्री होती है। तो इसीलिए हमें जो है दोनों ही तरफ के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। बट चूँकि सेंटिमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वजह से हमारा ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो अपसाइड ही है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट खुलते ही मैं अपसाइड ही एंट्री करूंगा, और अगर वहां पर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है या मार्केट रिवर्स जाती है तो फिर हम आगे स्कैल्पिंग करके चलेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हमें थोड़ा बहुत डाउन साइड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो मैं जल्दी से आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ। ओके, तो दोस्तों बैंक निफ्टी जो है वो 225 पॉइंट ऊपर खुली है, और कल मार्केट जो है वो ग्रीन जोन में ही क्लोज हुई थी। तो यहाँ पर हमें अपसाइड जो है वो मूवमेंट देखने को साफ साफ मिल रहा है, और हमारा जो ट्रिगर है उससे ये लगभग 300 पॉइंट ऊपर खुल रही है। ऑलराइट, तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें एक आउट ऑफ द मनी पुट को सेल करना होगा, जो कि 90 रुपये के आसपास या 100 रुपये के आसपास हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपनी रडार पर 44,500 की और 44,600 की पुट को लगा रखा है। मार्केट खुलते ही मैं इसको सेल करूंगा, और इसके बाद अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है या मेरे को ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर मैं आगे स्कैल्पिंग का प्लान करूंगा। बट मार्केट खुलते ही अभी मैं अपसाइड ही ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादातर अपसाइड ही है आज को लेके। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो मार्केट खुलने वाली है, देखते हैं कि हमें ट्रेड मिल पाती है, हम ट्रेड में एंटर कर पाते हैं या नहीं, और जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, चलिए स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट, तो इसे बाई कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर 44,600 की पुट को मैं राइट करूँगा। थोड़ा सा लेवल और आज जाने देते हैं, इसके बाद में चलिए तो फटाफट से इसी लेवल पर 2 क्वांटिटी सेल के लिए लगाते हैं। ऑलराइट, एक बार ऑर्डर हिस्ट्री भी चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, फटाफट से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन के प्राइस बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होगा, 10-11 पॉइंट का, 98 का, तो फटाफट से 98 लगा देता हूँ। ओके, थोड़ा सा बफर रखते हैं। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर भी पंच हो चुका है। 2 क्वांटिटी में ये ट्रेड है और ये बुलिश ट्रेड है, और अभी प्रेजेंटली वहीं कहीं पर प्राइस मूवमेंट कर रहा है, और मेरी एंट्री 85.55 पे हुई थी। 98 के हिसाब से मेरा यहाँ पर 12 पॉइंट का लगभग एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, और अगर यहाँ से ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाती है तो मुझे एक छोटा सा लॉस होगा। 2 क्वांटिटी में 12 पॉइंट का, कोई दिक्कत नहीं। मेरा लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास का लॉस होगा। और उसके अगेंस्ट यहाँ पर हम पॉइंट्स कितने प्लान कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम पॉइंट जो है वो प्लान कर रहे हैं। पहली जो क्वान्टिटी है, पहला जो हमारा टारगेट होगा वो 60 के आसपास होगा, 58-60 के आसपास, और जो दूसरा हमारा टारगेट होगा वो कोई भी टारगेट नहीं होगा, हम इसके 0 होने तक का वेट करेंगे अगर ट्रेड हमारे फेवर में चलती है, और अपने स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते रहेंगे। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है या ट्रेड हमारे फेवर में रहती है और हमें एक अच्छा मूवमेंट दिखाती है। फिलहाल अभी हम पॉजिटिव चल रहे हैं, प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, ट्रेड हमारे फेवर में आ चुकी है। तो मैं एक क्वान्टिटी एग्जिट कर दूंगा और रिमेनिंग को होल्ड करके रखूँगा। ऑलराइट, I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun, never leave. She's so bad, hit the gym, made the right. Hit the gas in the back of the sun, never leave. She's so bad, hit the gym, made the right. Hit the gas in the back of the sun, never
ऑलराइट दोस्तों, तो अगेन हमें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जैसा हमने कल देखने को मिला वैसा ही एग्जांपल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमने एक क्वांटिटी एग्जिट कर दी, अपना जो इनिशियल प्रॉफिट था वो लेकर, और रिमेनिंग एक क्वांटिटी को होल्ड करा और भी ज़्यादा डीपर लेवल के लिए। और आप देख सकते हैं इस समय जो है ऑप्शन अपनी लोएस्ट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और हमें यहाँ पर 1300 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यही फ़ायदा होता है अगर आप 2 क्वांटिटी या 4 क्वांटिटी या 8 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। आप पहले ट्रेड जो अगर आपके सपोर्ट में चल जाती है, आपका जो पहला टारगेट है, इनिशियल प्रॉफिट है, वो आप लेके निकल जाते हैं और फिर रिमेनिंग को होल्ड करने में डर नहीं लगता। उसमें ये टेंशन नहीं होती कि अगर यहाँ से मूव अगेंस्ट चला गया, प्राइस मूव वापस की तरफ चला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सारा प्रॉफिट जीरो हो जाए। तो दोस्तों ये फ़ायदा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, और ये फ़ायदा होता है कि एक से ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करने का, कि आप जो है एक प्रॉफिट लेके तो निकल चुके हैं, अब रिमेनिंग क्वांटिटी जहां तक मार्केट आपको पॉइंट्स देना चाहे आप वहां तक के मार्केट से पॉइंट्स को कैप्चर करिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय 16 रुपये के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है और हमने 85.5 के आसपास इसे सेल किया था। तो अभी तक लगभग हम 70 पॉइंट्स इसमें से ले चुके हैं और मेरा स्टॉप लॉस कितना था दोस्तों, केवल और केवल 12 पॉइंट का। तो 12 पॉइंट के अगेंस्ट हम 70 पॉइंट अभी ले चुके हैं और मैं इंतजार कर रहा हूँ ये 16 पॉइंट भी लेने का। अगर मार्केट में रिवर्सल मूवमेंट नहीं आता है, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे इसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो हमें 16 ये पॉइंट्स और मिल जाएंगे। तो अगर उस हिसाब से देखें तो हमें पूरे 85 पॉइंट्स के आसपास मिल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर मैं देख कितना रहा था मार्केट को, केवल और केवल 12 पॉइंट। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमें रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना है और स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। ट्रेड लेते समय घबराना नहीं है और ट्रेड को होल्ड करने के लिए, प्रॉफिट राइट करने के लिए भी घबराना नहीं है। चलिए दोस्तों, तो अभी मैं इसे एग्जिट नहीं कर रहा, मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके नीचे लाता रहूँगा और या तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा या इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ठीक है, 21 रुपये के प्राइस पर हमारा यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। मींस हमें इसमें लगभग 64-65 पॉइंट जो है वो कैप्चर करने को मिले और हमें यहाँ पर नेट 1232 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ऑलराइट दोस्तों, तो फिर मैं आज की ट्रेडिंग यहीं पर क्लोज करता हूँ 1232 रुपये के प्रॉफिट पे। तो ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 42 में हमें 1232 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। और तो दोस्तों जैसा कि मैंने बात किया था, आज वीकली एक्सपायरी है तो यहाँ पर मार्केट हमें डाउन साइड भी मूवमेंट दिखा सकता है, हमारी ट्रिगर पर एंट्री डाउन साइड बन सकती है। बट चूंकि मेरी एनालाइजिंग आज पॉजिटिव साइड मूवमेंट को ही कैप्चर करने की थी और मेरा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादातर अप साइड ट्रेड में ही था, तो इसीलिए मेरी जो ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, मुझे एक ठीक ठाक प्रॉफिट हो चुका है और इसीलिए मैं अब आगे ट्रेड नहीं कर रहा। और आज के एपिसोड को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अब जो है दोस्तों कल फ्राइडे है, फ्राइडे में ट्रेड नहीं करता, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो इसीलिए अब आपसे मुलाकात करते हैं ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 43 में। और जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप डिसिप्लिन होइए। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।